क्या उपाय होता है? ये तो हमको खुद को तकलीफ है। देखो, बहुत सारी चीज़ें जो है ना मिसकॉन्सेप्शन है। लोगों को ऐसा लगता है कि मोबाइल में या लैपटॉप में काम करने की वजह से हो रहा है। तो एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन उसमें यह है कि आप नेचर ने हमारी आंखें जो है दूर देखने के लिए बनाई हैं और नज़दीक के देखने के लिए अकोमोडेशन यूज़ करना पड़ता है जो ऑफ एंड ऑन यूज़ होता है। लेकिन आज की दुनिया में हमने सब कुछ अपना बदल दिया है। पहले जो दिन और रात बने थे तो दिन में आपने काम करता था, रात आराम करने के लिए थी। हमने सब कुछ बदल दिया, अब हम रात को भी मैच खेलते हैं। हम पहले जो आंखें दूर देखने के लिए बनी थी अब हम नज़दीक के लिए या ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम मोबाइल को देख रहे हैं तो मोबाइल के साथ साथ जो चीज़ है वो नज़दीक है। अगर आप मोबाइल हटा के एक वाइट पेपर को भी 1 घंटा देखेंगे ना तो उतनी तकलीफ होंगी जितनी मोबाइल से होती है। ये शायद लोग समझते नहीं है, लेकिन आम चीज़ों को लगता है कि वो देख रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हम दुनिया को देख रहे हैं, उसको देखना नहीं बोलते। जब कभी भी देखना वर्ड आता है, जैसे मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इसको वो बोलते हैं कि हम देख रहे हैं। तो इसलिए अधिकतर समय मोबाइल यूज़ करते समय वो जो नियर फैक्टर है वो है। दूसरा यह है, जब हम हमारी आंखें कंटिन्यूस पलक झपकती रहती है, लेकिन हम जब कंटिन्यूस नज़दीक मोबाइल को देख रहे हैं तो पलक झपकना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पलक नहीं झपकने की वजह से ड्राइनेस आता है। और तीसरा है लाइट फैक्टर, जो ज़्यादा हाईलाइट होता है। सेम चीज़ है, अगर आप मोबाइल में काम करने की जगह आप अपने डेस्कटॉप में करेंगे तो स्क्रीन 10 गुना बड़ी हो जाती है। आप जब मोबाइल में देख रहे हैं, छोटे से मोबाइल में तो लेटर्स को ऐसा सरका सरका के देख रहे हैं पूरा पढ़ने के लिए। तो मोबाइल जो है इट इज़ नॉट फॉर टीचिंग, इट इज़ नॉट फॉर रीडिंग द थिंग। वो डॉक्यूमेंट आपने इधर उधर भेज दिए उसके लिए या बाकी छोटी चीज़ देख लिए, लेकिन लोगों ने मोबाइल को बेसिकली डाटा ट्रांसफ़र के लिए है, लेकिन मोबाइल को लोगों ने इंटरटेनमेंट का साधन बना लिया है। ये इंटरटेनमेंट के साधन की वजह से जो 1-1 घंटा मोबाइल देख रहे हैं और जो बाकी समय ऑफिस में काम करने के बाद वापस घर में जाके मोबाइल देख रहे हैं, तो ये जो कंटिन्यूस नज़दीक की चीज़ें आप देख रहे हैं तो ये नेचर के अगेंस्ट में, क्योंकि हमारी आंखें दूर देखने के लिए बनी है और अब आप 24 घंटे में से 12 घंटे नज़दीक देख रहे हैं तो तकलीफ होनी है, क्योंकि यार यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। आप दिन की जगह रात को भी क्रिकेट मैच देखेंगे और उसके बाद में आप सोओगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होंगी, तो ये प्रॉब्लम आनी है। तो एक्चुअली हमको नेचर के साथ रहना चाहिए। जब हम नेचर के साथ रहते हैं तो तकलीफ़ें कम होती है। और सबको ध्यान में रखना चाहिए कि सारे जीव जंतु जितने हैं उनकी आंखें दूर देखने के लिए बनी हैं और नज़दीक के लिए उनको एक्स्ट्रा पावर यूज़ करना पड़ रहा है। अब ये एक्स्ट्रा पावर जो यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करोगे तो आंखें थकने वाली है। ये वैसे ही है जैसे किसी को 4 किलोमीटर चलने के लिए आदत है और उसको किसी दिन 10 किलोमीटर चलना पड़ गया तो उसके पैर दुखते हैं। तो जब पैर दुखते हैं तो क्या करते हैं, आप बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। आप उसके लिए कोई गोली नहीं लेते हैं, कोई इंजेक्शन नहीं लेते। लेकिन क्योंकि आपकी आंखें नज़दीक का देखते देखते थक गई है, उसमें से ड्राई हो गया, पानी आ रहा है, तो आपको लगता है ये बीमारी है। तो इसका पहला इलाज तो ये आराम। और आराम का मतलब आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है, आपको जिस चीज़ से तकलीफ हो रही है उसको दूर करना है। और वो पहली चीज़ है नज़दीक का काम। आप और इससे उतनी अगर एम्ब्रॉयडरी से जितनी तकलीफ होती है, बारीक काम करने से तकलीफ थी, उतनी तकलीफ मोबाइल से हो रही है, लेकिन आप मोबाइल को ज़्यादा क्रेज दे रहे हो उसके लिए। तो ये कहना है मुझे। अभी सर ने बिल्कुल सही बताया कि आप जब आँखों का इस्तेमाल नज़दीक के लिए करते हैं तो हमको एक एडिशनल पावर की ज़रूरत पड़ती है जिसको अकोमोडेशन कहा जाता है। अगर आप अकोमोडेशन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये तकलीफ़ होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे ही है कि अगर आप रिज़र्व में गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ समय तक चल सकती है, उससे ऊपर वो नहीं चल सकती है, ये वैसे ही है। और ये जो कंडीशंस होती है इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। अगर आप कोई भी स्क्रीन मोबाइल 1-2 घंटे से ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने की संभावना है। अगर आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या होता है। तो डिटेल में अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे, मैं शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको कि उसमें अगर आप एक स्ट्रेच में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका ब्लिंक रेट कम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सर ने बताया, तो ब्लिंक रेट आप 1 मिनट में 20 से 25 बार ब्लिंक करते हैं। बट जब आप कोई काम ज़्यादा इंटरेस्ट से कर रहे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं तो आपका ब्लिंक रेट 7 to 8 पर मिनट हो जाता है, यानी आधे से भी कम हो जाता है। अगर वो ज़्यादा देर तक खुली रही आँख, एवापोरेशन के कारण ड्राई स्पॉट्स डेवलप होते हैं। और अगर आपकी आँखों में कंटिन्यूस टीयर्स बन रहे हैं, पानी बन रहा है, आपको अवेयरनेस है इसके बारे में नहीं है, क्योंकि बनता है और वो वहाँ पे एक ड्रेनेज चैनल है, वहाँ से वो निकल जाता है। तो कंस्टेंट आपका वो जो फ्लूइड है सर्कुलेट हो रहा है आपकी आंखों में। जब वो फ्लूइड बनता है तो वो आपके